क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, ट्राइसेक्शन मतलब 3 इक्वल पार्ट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4, -1 एंड -2, -3। ओके, तो यहां पर हम क्या कंसीडर करते हैं, सपोज अब देखो हमें 2 पॉइंट्स दिया हुआ है, सपोज ये पॉइंट ए है, इसका कोऑर्डिनेट हम कंसीडर करते हैं 4, -1 और दिस इज कोऑर्डिनेट बी। सॉरी, बी पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, -2, -3। ओके, तो यहां पर देखो ट्राइसेक्शन, तो ट्राइसेक्शन कितना पॉइंट करेगा, 2 पॉइंट होगा ना, 2 पॉइंट ट्राइसेक्ट करेगा ना, 3 पॉइंट कैसे करेगा, 2 पॉइंट ट्राइसेक्ट करेगा ना, 1 पॉइंट, क्योंकि 1 पॉइंट होगा तो बाइसेक्ट करता है ना, बाइसेक्ट का मतलब अगर 2 इक्वल पार्ट में कर रहा है, ट्राइसेक्ट मतलब कितने पॉइंट्स होंगे, 2 पॉइंट्स होंगे ना, 1 2 3, ये तीनों ही इक्वल होंगे। इज इट क्लियर? तो कितने पॉइंट्स ट्राइसेक्ट करेंगे, 2 पॉइंट्स ट्राइसेक्ट करेंगे ना, तो मतलब ऐसे 2 पॉइंट्स होंगे, तो उसे हम कंसीडर करते हैं सी और डी, सी और डी। तो यहां पर हम कंसीडर करेंगे लेट पॉइंट्स सी एंड डी divides AB into 3 equal parts, so therefore देखो कुछ चीजें हम थोड़ा सा डिटेल में लिखेंगे ताकि हमें समझने के लिए इजी हो। अगेन मैं बोल रहा हूं, देखो सेम क्वेश्चन, मिड पॉइंट है तो डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाएगा, x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2। मिड पॉइंट के लिए प्रॉब्लम नहीं, जब 3 पॉइंट मतलब ट्राइसेक्शन होगा, 4 इक्वल पार्ट्स होगा या 5 इक्वल पार्ट्स हो गया, 6 इक्वल पार्ट्स हो गया, तो 6 का नहीं आता नॉर्मली, 3 और 4 या 5 का भी आ सकता है, तो 5 इक्वल पार्ट्स के लिए तो कॉन्सेप्ट आपको सेम अप्लाई करना है, तो इसको अच्छे से समझो। तो ये तीनों ही इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, 3 इक्वल पार्ट्स, तो 3 इक्वल पार्ट्स इसका मतलब क्या होगा, लेंथ AC विल बी इक्वल्स टू लेंथ CD विल बी इक्वल्स टू लेंथ DB। हाँ, और इसे हम मान लेते हैं, ये सारे जो डिस्टेंस है, ये जो सारे डिस्टेंस है इसमें D मान लेते हैं। एक एग्जांपल, इसे क्या मान लेते हैं, D, इसे लेट कर लेते हैं, मतलब ये सब जो डिस्टेंस है वो D के बराबर है, कुछ तो भी लेंथ होगा ना, उसे हम D मान लेते हैं। तो अब देखो इसको 2 तरीका है सॉल्व करने का। अब ऐसा, अब मुझे C का कोऑर्डिनेट निकालना है, किसका, C का कोऑर्डिनेट। तो पहला तो हाँ, मैं C का निकालने के लिए मैं तो पहला एक मेथड है, और D निकालने के लिए मेरे पास 2 तरीके मिल जाएंगे, बट C निकालने के लिए क्या करूंगा मालूम है, देखो मुझे C है, D को भूल जाओ, ये D को अगर भूल गए हम लोग, तो देखो C कौन से रेशियो में AB को डिवाइड कर रहा है, C AB को कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा, 3 इक्वल पार्ट है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 पार्ट है और ये 2 पार्ट है, तो कौन से रेशियो में डिवाइड कर होगा, 1:2 के रेशियो में ना, समझ में आ रहा है। AC जैसे मैंने इसलिए ये D लिखा, तो अब देखो यहां पर, नाउ देयरफॉर C divides AB in the ratio of AC by CB ना, AC by CB जो किसके इक्वल है, व्हाट इज AC को मैंने D माना, AC को मैंने क्या माना है, D। अगर ये D है तो मुझे तो CB कितना होगा, D plus D, that is 2D, कितना होगा 2D, that is what 1/, so therefore ये 1/2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, so that is हम लिख सकते हैं m/n जो रेशियो होगा वो क्या होगा 1:2, क्या होगा 1:2। so therefore x coordinate of C क्या होगा, x कोऑर्डिनेट, तो फॉर्मूला हमारा क्या है, इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला, दैट इज सेक्शन फॉर्मूला, क्या होता है mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाय m प्लस n, तो क्या होगा m, व्हाट इज m 1, व्हाट इज x2, तो x2 इसे मानेंगे, ये x1 y1, ये x2 y2, व्हाट इज x2 -2 प्लस n 2 x1 4 ना, 4 डिवाइड बाय 1 प्लस 2, तो क्या हो जाएगा -2 प्लस 8 अपॉन 3, so that is 6 डिवाइड बाय 3, that is 2, तो इसका वैल्यू 2 आ गया। इसका x कोऑर्डिनेट, इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो y कोऑर्डिनेट ऑफ C will be my2 plus ny1 divided by m plus n, तो क्या आ जाएगा, what is m 1, what is y1, sorry y2 कितना है -3 plus n is 2, y1 is -1, m plus n 1 plus 2 that is 3, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर इक्वल्स टू -3, सॉरी माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा, -2 अपॉन 3 दैट इज -5 अपॉन 3। हाँ, तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या आया, -5/3, पक्का यही है ना, एक बार क्रॉस
फ्रैक्शन में भी आ सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है। तो बट एक बार क्रॉस चेक कर लो क्या है, m y2 कितना है -3 प्लस n कितना है 2, y1 इज -1 एंड ये कितना हो गया -3 -2 अपॉन 3 दैट इज -5/3। तो ये हो गया c का कोऑर्डिनेट, क्या हो गया क्या आया 2 x कोऑर्डिनेट क्या है उसका 2 और y कोऑर्डिनेट है -5/3। यस, ये c का कोऑर्डिनेट मिल गया। अब d का कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालेंगे, मैं डायरेक्टली ऐसा भी देखो, जिस तरीके से ये निकाला वैसे मैं बोल सकता हूं d डिवाइड्स ab इन द रेशियो ऑफ 2:1। एक तरीका ये है कि मैं बोल सकता हूं कि d जो है वो ab को कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है 2:1, या तो बेस्ट ये होगा कि आपको c मिल चुका है और b भी मालूम है, तो c b का d क्या होगा, मिड पॉइंट होगा ना, यस और नो, क्योंकि ये दोनों डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो यहां पर हम क्या बोल सकते हैं, नाउ d is the midpoint of CD, आया ना, CB समझ में आया, ओके D is the midpoint of, समझ में आया, D क्यों मिड पॉइंट है समझा, बिकॉज ये दोनों डिस्टेंस तो सेम ही है, तो D is the midpoint of CB। तो अगर D is the midpoint of CB तो देयरफॉर x कोऑर्डिनेट डायरेक्टली मिड पॉइंट फार्मूला यूज करेंगे, तो x कोऑर्डिनेट ऑफ D क्या होगा x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, क्या होगा x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2। व्हाट इज x1 2 ना भाई, ये नहीं लेना है हमें, अब ये इसको x1 कंसीडर कर रहे हैं ना, तो क्या होगा 2 प्लस x2 माइनस 2 डिवाइड बाय 2, तो ये जगह 2 माइनस 2 अपॉन 2 0 डिवाइड बाय 2 दैट इज 0। तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या है 0, y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y कोऑर्डिनेट ऑफ D will be y1 plus y2 divided by 2. So what is y1? -5/3. What is y2? -3 divided by, तो कितना आ जाएगा -5/3 प्लस इंटू -3 अपॉन 2। तो यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करो या एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा -9 अपॉन 3 डिवाइड बाय 2। अब ये क्या हो जाएगा -14 डिवाइड बाय, ये 3 नीचे आ जाएगा, 3 इंटू 2 दैट इज 6 हो जाएगा ना, ये 3 नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 इंटू 2 दैट इज 6, तो कितना आ जाएगा अभी 2 इंटू 3 2 इंटू 7 दैट इज -7/3। इज इट क्लियर, समझ में आया सबको, हाँ। तो व्हाट इज द y कोऑर्डिनेट -7/3, x कोऑर्डिनेट क्या इसका 0। इज इट क्लियर, तो क्या करना है, सबसे पहले तो आपको ट्राइसेक्शन बोला तो 2 पॉइंट्स होंगे जो ए बी को डिवाइड करेगा, तो सी और डी मान लिया हमने। उसके बाद एक काम करो, इसका डी मान के उस सबसे एक रेशियो आप दिखा दो, तो यहाँ पर आप दिखाओगे कि ये रेशियो जो है, अगर मैं सी डी को भूल जाता हूं तो सी क्या करेगा, ए बी को कौन से रेशियो में डिवाइड करेगा, ए सी बाय सी बी, तो ए सी कितना है डी और सी बी कितना होगा 2D होगा, तो रेशियो हो गया 1:2। अब 1:2 रेशियो हो गया, तो अब हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे ए और बी का कोऑर्डिनेट मालूम है और रेशियो भी मालूम पड़ गया, तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला मुझे मिल जाएगा x और y कोऑर्डिनेट। वंस यू गेट द इसका कोऑर्डिनेट, अब d का कोऑर्डिनेट, तो d का कोऑर्डिनेट आप ये वे से भी निकाल सकते हो, क्या बोल सकते हो, दैट d डिवाइड्स ab इन द रेशियो ऑफ ad बाय db, और ad कितना है 2d, ad कितना होगा 2d और db कितना होगा 1d दैट इज d, तो 2d अपॉन d दैट इज 2:1। तो फॉर्मूला यूज करोगे तो 2:1 का, तो भी आंसर यही आएगा, बट हमारे लिए ज्यादा बेटर क्या होगा कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ CB, बिकॉज मुझे C का कोऑर्डिनेट मिल चुका है, तो वही यूज करके हम डायरेक्टली बोल सकते हैं, बिकॉज CD इक्वल्स टू DB, तो इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। इज इट क्लियर, तो डायरेक्टली मिड पॉइंट फॉर्मूला से हमें D का कोऑर्डिनेट्स मिल जाएगा। समझ में आया सबको, किसको नहीं समझा।